सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो मेरे चैनल की वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि बीए प्रोग्राम की कितनी परसेंटेज जाती है, कम से कम कितनी परसेंटेज चाहिए बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि शायद ही किसी ने ऐसे बीए प्रोग्राम पे डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन में कितनी कितनी कट ऑफ जाती है, वो सब डिटेल में हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट ये प्रोग्राम के अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उस वीडियो में मैंने कवर्ड कर रखे हैं, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बीए प्रोग्राम क्या है उसके बारे में भी जानने के लिए मैंने उस पर भी एक वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप देख सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बीए प्रोग्राम में आपको 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने पड़ते हैं। वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, हर कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। अब कौन कौन से लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं? लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का ये मतलब नहीं है कि आपको कॉम्बिनेशन में दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। आप एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ले सकते हो और आप एक कोर सब्जेक्ट ले सकते हो, या फिर वो आप पे डिपेंड करता है, कॉलेज टू कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड कर रही है। लैंग्वेज कोर्सेज की बात करें तो आपको इंग्लिश हिंदी तो मिल ही जाता है, उसके अलावा पंजाबी भी मिल जाएगा, संस्कृत मिल जाएगा, उर्दू मिल जाएगा। ये 5 लैंग्वेज सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ये आपको मोस्टली कॉलेजेस में मिल जाएंगे। उसके अलावा एक अरेबिक है जो कि आपको जाकिर हुसैन में मिलेगा, बंगाली आपको दयाल सिंह, जाकिर हुसैन और मिरांडा उसमें मिल जाएगा, जर्मनी फ्रेंच पर्शियन भी मिल जाएगा, और तमिल तेलुगु जो है वो वेंकटेश्वर कॉलेज में मिलेगा। तो ये सारे लैंग्वेज कोर्सेज हैं, इंग्लिश हिंदी पंजाबी संस्कृत उर्दू अरेबिक बंगाली जर्मन फ्रेंच पर्शियन तमिल तेलुगु, तो ये सारे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, वो आप कॉलेज की साइट पे जाके प्रीवियस ईयर की कट ऑफ निकाल के उसमें देख सकते हो कि किस कॉलेज में कौन सा अवेलेबल है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा एक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि जो कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ऑफिस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जो कि आपको डीसीएसई और पीजीडीवी में मिल जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप गार्गी जेएमसी और रामानुजन में मिल जाएगा। इसके अलावा स्मॉल बिजनेस भी है, और मतलब काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं जो कि कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं जो आपको बीए प्रोग्राम में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं बीए प्रोग्राम के, वो पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ये सारे बहुत ही ज़्यादा कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो कि बीए प्रोग्राम में आपको मोस्टली कॉलेजेस में अवेलेबल मिलेंगे। बाकी जो कॉमर्स वाले हैं वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। और इसके अलावा एक म्यूज़िक भी आ जाता है, म्यूज़िक भी आपको काफ़ी सारे कॉलेजेस में सब्जेक्ट मिल जाएगा। अब हमने इस वीडियो में आपको मिनिमम परसेंटेज समझाने के लिए 3 कैटेगरी बना रखी हैं। 100 से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस है। अगर मैं हर कॉम्बिनेशन की अलग कट ऑफ बताने लग गया कि इस कॉम्बिनेशन के लिए ये चाहिए इतने, इस कॉम्बिनेशन के लिए नॉर्थ कैंपस के लिए इतना चाहिए, साउथ के लिए इतना चाहिए, ऑफ के लिए इतना चाहिए, तो 2-2.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। आप भी परेशान हो जाओगे, मैं भी परेशान हो जाऊंगा, इसलिए मैंने एक शॉर्ट में समझाया है आपको। तो मैंने 3 कैटेगरी बनाई है सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। ये फर्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं। इससे नीचे आती है सेकंड कैटेगरी जो कि होती है संस्कृत और म्यूजिक, और थर्ड कैटेगरी आती है बंगाली, अरेबिक, उर्दू, तमिल, तेलुगु, ये सारे आपके आ जाते हैं। मिनिमम परसेंटेज कितनी चाहिए आपको एडमिशन के लिए? सबसे पहले मैं जनरल की बताऊंगा। इस वीडियो में मैं दोनों बताने वाला हूँ आपको, जनरल भी बताने वाला हूँ और अनरिजर्व कैटेगरी भी बताने वाला हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी में ओबीसी बताऊंगा खाली, क्योंकि एससी एसटी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाती है। मतलब एससी एसटी की कट ऑफ 40 तक चली जाती है, मानोगे नहीं, 40 तक चली जाती है बीए प्रोग्राम में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में। तो ये बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आपको इतने परसेंटेज में वाला कॉलेज मिलेगा। पिछले साल किसी कॉलेज की कट ऑफ 60 गई थी एसटी की, तो पिछले साल 40 गई थी। बहुत चेंज आ जाता है। देखो, सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी के सब्जेक्ट्स यानी कि पॉल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स आते हैं इनके कॉम्बिनेशंस की बता रहा हूँ मैं। जनरल की हाईएस्ट कट ऑफ मानोगे नहीं कितनी गई थी, 98.75 बीए प्रोग्राम की, जो कि गई थी एलएसआर, जो कि हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस के कॉम्बिनेशन के लिए गई थी। हाईएस्ट कट ऑफ एलएसआर की बीए प्रोग्राम 98.75 एसआरसीसी के टक्कर की कट ऑफ है, और उसमें भी इतने एडमिशन हो गए थे कि उन्हें सेकंड कट ऑफ की नीड नहीं पड़ी थी। तो सोच सकते हो आप कितना कंपटीशन है इसमें भी। बीए प्रोग्राम बिल्कुल भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि नालायक बच्चे करते हैं, 98 वाले भी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना भाई। अगर आपको नॉर्थ कैंपस में ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेने के लिए कम से कम 94 चाहिए आपको जनरल कैटेगरी से, और साउथ कैंपस में 91 चाहिए, ऑफ कैंपस में 85 चाहिए। ये जितने भी आ जाते हैं आपके पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी,
फिलॉसफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। तो अगर आपको इन सब में से कोई भी 2 सब्जेक्ट लेने हैं, एक सब्जेक्ट नहीं कह रहा, इन्हीं में से कोई 2 लेने हैं, तो आपको मैंने मिनिमम परसेंटेज बता दिया। नॉर्थ के लिए 94, साउथ के लिए 91 और ऑफ के लिए 85, यानी कि 85% कम से कम चाहिए। अब बात कर लेते हैं सेकेंड कैटेगरी में। अगर आप इन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट लेते हो और इसके अलावा संस्कृत या फिर म्यूज़िक या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस लेते हो, इन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट लेते हो और संस्कृत, म्यूज़िक, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में एक सब्जेक्ट लेते हो, अगर आप ये दोनों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो तो आपको नॉर्थ कैंपस के लिए 80 चाहिए। इतनी कम कट ऑफ 80 जनरल कैटेगरी की, क्योंकि जो इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन है नॉर्थ कैंपस का, उसकी संस्कृत प्लस साइकोलॉजी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 80% जनरल कैटेगरी की। तो इतने कम परसेंटेज में भी ले सकते हो, लेकिन आपको संस्कृत में इंटरेस्ट होना चाहिए। संस्कृत अगर आप पढ़ोगे तो जो आपका एक सब्जेक्ट होगा वो आपको 3 के 3 साल संस्कृत में पढ़ना है, तो आपको समझ आनी चाहिए संस्कृत। साउथ कैंपस में 85, क्योंकि उसके किसी कॉलेज की इतनी कम गई नहीं थी, कम से कम 85 गई थी। वो पहली बार ही हुआ ऐसा कि आईपीसी की जो इंद्रप्रस्थ कॉलेज है उसकी कट ऑफ इतनी कम रही। ऑफ कैंपस में 73 चाहिए अगर आप संस्कृत, म्यूजिक या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस ऐड करते हो तो। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी की बात करें, थर्ड कैटेगरी आती है जब आप बंगाली, अरेबी, तमिल, तेलुगु इन सब में से लेते हो एक सब्जेक्ट, और बाकी आप पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स इन सब में से ले सकते हो। तो इनमें से एक सब्जेक्ट और इनमें से एक सब्जेक्ट लेते हो तो नॉर्थ कैंपस की सिर्फ 75 कट ऑफ गई। 75 मैं बता देता हूँ, मिरांडा उसकी गई थी, बंगाली के साथ जितने भी आपने कॉम्बिनेशंस लिए सबकी 75 गई थी, तो बहुत कम कट ऑफ गई थी। नॉर्थ कैंपस की मिरांडा की 75 जनरल कैटेगरी की, मान भी नहीं सकते हो। लेकिन बंगाली वगैरह पढ़ने के लिए आपको कम से कम 8 तक बंगाली पढ़ी होनी चाहिए स्कूल में, वरना आपको घंटा समझ नहीं आने वाली। साउथ कैंपस के लिए 80% चाहिए और ऑफ कैंपस के लिए 60% चाहिए अगर आप बंगाली, अरेबिक, तमिल, तेलुगु ऐड करते हो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। तो आप देख सकते हो कि कितना फ़र्क आ जाता है। जो पहली कैटेगरी थी उसकी सबसे कम कट ऑफ नॉर्थ कैंपस की 94 थी, और जो थर्ड कैटेगरी थी उसकी सबसे कम थी 75। कुछ समझ आ रहा होगा कि कैसे कैसे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने हैं। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एक रिजर्वेशन होती है, जनरल से 0.5 से लेके 1% तक ही कम होती है, तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लेना। जितनी मैंने आपको जनरल की बताई उसमें 0.5 से लेके 1% तक डिडक्ट कर देना, वो आपकी ईवीएस की कट ऑफ आ जाएगी। उसके बाद ओबीसी पे चलते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में हाईएस्ट कट ऑफ जो गई थी ओबीसी की वो गई थी 96.75, पॉलिटिकल प्लस हिस्ट्री, हिंदू कॉलेज की। अगर आपको फर्स्ट कैटेगरीज के कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब कि इन सारे सब्जेक्ट्स में से अगर आप कोई भी 2 सब्जेक्ट लेते हो, तो आपको ओबीसी में नॉर्थ कैंपस में कम से कम 90% चाहिए, साउथ कैंपस के लिए 87 चाहिए और ऑफ कैंपस के लिए 75 चाहिए। ये ओबीसी कैटेगरी का बता रहा हूँ। अब अगर सेकंड कैटेगरी पे आ जाते हैं, मतलब इन सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के साथ आप ये संस्कृत, म्यूज़िक या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस ऐड करते हो अपना कोई भी एक सब्जेक्ट, तो नॉर्थ कैंपस में कम से कम 80 चाहिए, साउथ कैंपस में 78 चाहिए और ऑफ कैंपस के लिए 72 चाहिए। अब थर्ड कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अगर आप जो मेन आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ बंगाली, अरेबिक, पर्शियन ये सब सब्जेक्ट्स लेते हो, तो उसमें आपको नॉर्थ कैंपस में सिर्फ 65 चाहिए। 65 गई थी मिरांडा हाउस की। बंगाली के साथ जितने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, बंगाली प्लस हिस्ट्री, बंगाली प्लस इकोनॉमिक्स, इन सभी की 65% गई थी। साउथ कैंपस में 75 चाहिए और ऑफ कैंपस में 60 चाहिए थर्ड कैटेगरी के सब्जेक्ट्स के लिए। तो आई होप सो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी मेरे पास 50 से लेके 60 क्वायरीज आ रही हैं दिन में, तो भाई थोड़ी सब्र रख लिया करो। अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करते हो, मतलब कई लोग कमेंट करने लग जाते हैं मेरी फ़ोटो की भाई डीएम देख लो। काफ़ी सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, तो विद इन 24 आवर्स में आपकी क्वायरी सॉल्व कर दूंगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा लिंक। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं आप सभी को ऐसी ही अगली वीडियो में।